पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर तहफ़्फ़ुज़ात अफगानिस्तान के साथ मुसलसल शेयर करते हैं। अफगान डिप्लोमेट्स को वज़ारत ख़ारिजा बुलाना एक रूटीन है। अफगानिस्तान के साथ सफारत खाने के अलावा दीगर राब्ते के चैनल्स हैं। तुरखम बॉर्डर 15 अप्रैल तक के लिए खोल दिया गया है। अफगान शहरी वीज़ा लेकर आएँ तो वेलकम करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के मुख्तलिफ शोबों में मजबूत ताल्लुकात हैं। अमरीका के लिए सफरी पाबंदियों की बातें कयास आराइयाँ हैं। अभी तक सफरी पाबंदियों से मुतालिक बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया गया। इसराइल के हमले जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान उन हमलों की मजम्मत करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इक़्तिसादी, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का बढ़ते हुए इक़्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के अज़्म को सराहा। इलाकाई सलामती के मसाइल से निमटने के लिए दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका विजन को फ़रोग देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत करने पर सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से इजहार तशक्कुर। ट्वीट में कहा, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सलामती के शोबों में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत इंतहाई मुस्बत रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और इक़्तिसादी टास्क फोर्स के सरबराह की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी कारोबारी इदारों को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत कारोबारी मौक़े तलाश करने की दावत। फ़रीक़ैन का पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए दोनों ममालिक के अज़्म पर जोर। सऊदी वज़ीर और टास्क फोर्स के सरबराह का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने में दिलचस्पी का इज़हार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,19,421 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज के पहली बार 1,19,000 पॉइंट्स की हद उबूर करने पर इजहार इत्मीनान। कहा, स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार की मुस्बत समत मॉशी पॉलिसीज पर ताजरों के बढ़ते एतमाद का इजहार है। हुकूमत कारोबार और सरमायाकारी के लिए तरजीही बुनियादों पर सहूलियात फराहम कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ अस्क़ तौहीन अदालत केस की समाअत। ये केस एक सियासी लीडर से मुतालिक नहीं बल्कि उसूल तय करने का है। ये कार्रवाई सिखाने के लिए है। अवाम भी इस केस पर नजर रखें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के रिमार्क्स। कहा, डिप्टी रजिस्ट्रार आइंदा समाअत पर हाई कोर्ट रूल्स लेकर आएँ जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस एतराज दूर किए बगैर दरख्वास्त पर ऑर्डर कर सकता है। वो रूल्स भी लाएं कि चीफ जस्टिस अदालत में ज़ेरे समाअत केस को वापस ले सकते हैं। मुझे इस इशू पर एक फाइनल जजमेंट लिखनी है। लिखूंगा कि इस तरह केस ट्रांसफर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। ये हाई कोर्ट की बजाय किसी और ने किया होता तो क्रिमिनल तौहीन अदालत बन जाती। अब हाई कोर्ट की बात आ गई है तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। केस में एक तफसीली फैसला दूंगा और उसमें चीजें तय कर दूंगा। समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। ऑपोजिशन ने व्हाइट पेपर में सफेद झूठ छाप दिया। अहमद खान भच्चर को मशवरा है कि जिसने व्हाइट पेपर भेजा उसे ब्लॉक कर दे। जिसको सही मालूमात ही नहीं वो पंजाब असेंबली का ऑपोजिशन लीडर है। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी होने मरियम नवाज के कद को नहीं पहुंच सकते। 70% अवाम वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन है। मरियम नवाज ने अपनी खिदमत से अवाम के दिलों में जगह बनाई। वज़ीर आला मरियम नवाज खिदमत की सियासत पर यकीन रखती हैं।
सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा, अलीमा खान समेत 17 पीटीआई रहनुमाओं की दोबारा तलबी। जेआईटी ने कल पेश होने का हुक्म दिया। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, हमाद अजहर और ओन अब्बास और दीगर को नोटिस जारी। जेआईटी इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के लिए एक्ट 2016 के सेक्शन के तहत तश्कील दी गई है। वफाकी हुकूमत ये कायम करदा जेआईटी की सरबराही इस्लामाबाद पुलिस के आईजी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने पर बनी गाला से गिरफ्तार हैदर सईद अदालत में पेश। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एफआईए की मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत का मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। छब्बीस नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसीन। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत की। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना मारगला में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। बानी पीटीआई की नाहली पर फैजाबाद के मकाम पर एहतजाज का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फैसल जावेद, बासिक क़य्यूम और दीगर के 3 मुलजिमान की बरियत की दरख्वास्त से खारिज कर दी। मुसलसल गैर हाजिरी पर साबिक MP राजा राशिद हफीज इश्तिहारी करार। पाकिस्तान में जमहूरियत बतदरीज आगे बढ़ रही है। 2017 में मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया। आज भी अपोजिशन की बड़ी जमात हुकूमत को जाली और गैर कानूनी करार देती है। अपोजिशन इसी पार्लियामान में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, चेयरमैन PAC और कायमा कमेटियों के चेयरमैन के अहदों पर भी बराजमान है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज अमाजगा बना हुआ है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की आग खित्ते के दीगर ममालिक तक फैल सकती है। दहशतगर्द अमरीका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया जदीद असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात का ख्वाहां है। तवील अरसे से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में 70 से 80% दहशतगर्दी अफगानिस्तान से होती है। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि अफगान मुहाजिरीन अपने मुल्क आबाद हों। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सेमिनार से खिताब। कहा, अफगानिस्तान से मुल्का बॉर्डर पर भी कई मसाइल हैं। सिक्योरिटी से मुतालिक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। इंतहा पसंदी से निमटने के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग देना ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेशन से रोकती है तो हालात की जिम्मेदारी भी कबूल करे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का बायकॉट जमहूरी रवैयों के मुनाफी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी। पार्लिमानी कमेटी के हैसियत को कमजोर करना कौमी मफाद के खिलाफ है। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। इरसा ने आईनी और कानूनी हुदूद को क्रॉस किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, तरक्की के खिलाफ नहीं। हुकूमत सिंध ने दरिया सिंध पर 6 कैनाल्स के खिलाफ करारदाद पास की। हर फोरम पर कैनाल्स की मुखालिफत कर रहे हैं। कैनाल्स बनने से आबी हयात भी मुतासिर होंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अमरीका का बानी पीटीआई के हवाले से सवाल पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस कहती हैं, अमरीका किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। टैमी ब्रूस ने अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए ममालिक की फहरिस्त बनाने की तरदीद कर दी। सीनियर सियासतदान हाफिज हुसैन अहमद कोयटा में इंतकाल कर गए। वो मेंबर कौमी असम्बली और सेनेट के रुकन रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हाफिज हुसैन अहमद के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। मरहूम की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं, हाफिज हुसैन अहमद की वफात से हसीन यादों का एक बाब खत्म हो गया।